सारांश एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम लोग कविता की यूनिट पढ़ रहे हैं। आज हम लोग जिन कवि को लिया जा रहा है वो है रामधारी सिंह दिनकर, जिन्हें सूर्य कहा जाता है। कि मैं काव्य के क्षेत्र में जो सूर्य की उपाधि के रूप में जाने जाते हैं। आप जानते हैं उनकी कि प्रभांक रेणुका हुंकार रसवंती द्वंद्व गीत गाती है, कुरुक्षेत्र में समाधि सामधेनी, है ना। ये सब उनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। तो उसी प्रमुख काव्य संग्रह में रसमिरथी काव्य जो संग्रह है, हम लोग उसका वाचन कर रहे हैं। आज हम लोग द्वितीय सर्ग को लेंगे, रसमिरथी, जिसमें कर्ण के चरित्र को आधार बना करके महाभारत के कथानक को लेकर के प्रस्तावित किया गया है। तो आइए सबसे पहले द्वितीय सर्ग में हम लोग, द्वितीय सर्ग बड़ा है, हम इसको प्रारंभ मध्य और अंत 3 विषयों को लेंगे और कुछ को छोड़ देंगे जो विषय से विषयांतर है। आइए पहले कविता सुनते हैं, फिर हम लोग इसकी व्याख्या करेंगे। द्वितीय सर्ग। शीतल विरल एक कानन में शोभित अधिपत्य के ऊपर है, कहीं उत्स्र प्रश्रवण चमकते झलकते, कहीं शुभ्रनिर्जर हैं, जहां भूमि समतल सुंदर है, नहीं दिखते पाहनहार। हरियाली के बीच खड़ा है विस्तृत एक उटज पावन, आसपास कुछ कटे हुए पीले धन खेत सुहाते हैं। शासक मूस गिलहरी कबूतर घूम घूम कण खाते हैं, कुछ तंद्रजाल असीमित बैठे, कुछ करते शिशु कोलाहल, कुछ खाते साकल्य दिखाते, बड़े तुष्ट सारे गोधन। हवन अग्नि बुझ चुकी, गंध से वायु अभी परमाती है, भीनी भीनी महक प्राण में मादकता पहुंचाती है। धूप धूम चर्चित लगते हैं, तरु के श्याम छदन कैसे, झेप रहे हैं शिशु के अलसित कजरारे लोचन जैसे। बैठे हुए सुखद आतप में मृग रोमांच करते हैं, वन के जीव विवर से बाहर हो विश्राम विचरते हैं। सूख रहे चीवर रसाल को नहीं झुकी टहनियों पर, नीचे बिखरे हुए पड़े हैं इंदु चिकनते पत्थर के। अजिन दर्भ पलास कमंडल एक ओर तप के साधन, एक ओर हैं टंगे धनुष और तूरीण छिले, बरसे बाभीषण चमक रहा तृष्ण कुटीर द्वार पर। एक परशु अभ्यासाली लौह दंड पर जड़ित पड़ा हो, मानो अर्ध अंशुमाली। श्रद्धा बढ़ती अजित दर्भ पर, परशुदेव मन डरता है, युद्ध शिविर का तपोभूमि यह समझ नहीं कुछ पड़ता है। हवन कुंड जिसका यह उसहे ही क्या ये धनुर्कुठार, जिस मुनि की यह श्रुवा उठी उसी की कैसे हो सकती तलवार। आई है वीरता तपोवन में क्या पुण्य कमाने को, या संन्यास साधना में है दैहिक शक्ति जगाने को। मन में तन का सिद्ध यंत्र है अथवा शस्त्र में पाया है, या कि वीर कोई योगी से युक्ति सिखाने आया है। परशु और तम दोनों वीरों ने ही श्रृंगर होते हैं, कलीव न होते तप ही करते, न होता तो उठा सकता तलवार। तप में मनुज दिव्य बनता है, तप में मनुज दिव्य बनता है, खड्ग विकर से लड़ता है, तन की समर भूमि में लेकिन काम खड्ग ही करता है। किंतु कौन नर तपोनिष्ठ है यह धनुष धरने वाला, एक साथ अज्ञान आदि से पूज्य करने वाला। कहता है इतिहास जगत में हुआ एक ही नर ऐसा, रण में कुटिल काल सम क्रोधी, तप में महासूर्य जैसा। मुख में वेद पीठ पर तर्कस, कर में कठिन कुहास विमल। साप और सर दोनों में ही जिस महान ऋषि के संबल, या कुटीर है उसी महामुनि परशुराम बनशाली का। भृगु का पंचम पुनीत वंशधर वीरवती प्रतापी का। हाँ वही कर्ण है जिसकी जांघों पर अपना मस्तक धरकर सोए थे तरुवर के नीचे आश्रम किंचित से हटकर। पत्तों से छन छन कर मीठी धूप माघ की आती है, पड़ती मुनि की थकी देह पर और थकान मिटाती है। कर्ण मुग्ध से भक्ति भाव से मग्न हुआ सा जाता है, कभी जटा पर हाथ फेरता पीठ कभी सहलाता है। चढ़े नहीं चीटियां बदन पर,
चढ़े नहीं चींटियां बदन पर, पड़े नहीं तृणपात कहीं, कर्ण सजग है उजड़ जाए गुरुवर की कच्ची नींद कहीं। वृद्ध देह तपतम कृपसड़ काया, उस पर आयुध संचालन, हाय पड़ा श्रम भार देख पर असमस यह मेरे कारण। किंतु वृद्ध होने पर भी अंगों में है क्षमता कितनी, और रात दिन मुझ पर दिखलाते रहते ममता कितनी। कहते हैं वो वस्त युधिष्ठिर, भोग न तू यदि खाएगा, मेरे शिक्षण की कठोरता को कैसे सह पाएगा। अनुगामी यदि बना कहीं तू, खान पान में भी मेरा सूख जाएगा, लहू बचेगा हड्डी भर ढांचा तेरा। जरा सोच कितनी कठोरता में तुझ में चलता हूँ मैं, और नहीं तो एक पाव दिन भर में रक्त जलाता हूँ मैं। इसकी पूर्ति कहाँ से होगी, बना अगर तू सन्यासी, इस प्रकार चला जाएगी तुझसे भूख ही सन्यासी। पत्थर सी हो मांसपेशियाँ, लोहे से भुजदंड अभय, नस नस में लहरों की आगे तभी जवानी पाती जय। विप्र हुआ तो क्या रखेगा रोक अभी से खाने पर, कर ले घन घोर तपस्या वय चतुर के आने पर। ब्राह्मण का है धर्म त्याग पर, क्या बालक भी त्यागी हो। जन्म साथ हो शिला वृक्ष ही, क्या उसमें अनुयायी हो। क्या विचित्र रचना समाज की, गिरा ज्ञान ब्रह्मांड घर में। मोती वर्षा वेश्य वेश्या में, पड़ा खड्ग क्षत्रिय घर में। खड्ग बड़ा उद्धत होता है, उद्धत होते राजे हैं, इसीलिए तो सदा बाजते रहते रण में बाजे हैं। और करे ज्ञानी ब्रह्मांड का अति विहीन, मन डरता है राजा देव मान भूप का, यही वही वह आदर करता है। सुनता कौन यही ब्राह्मण की, करते सब अपने मन की। डूब रही शोषित में भूकंबागों की, लिप्सा रही रण में ही। और रण किस लिए नहीं जाग के दुष्ट दैत्य भगवाने को, पर पोषक पथ भ्रांत मनुज को नहीं धर्म पर लाने को। रण केवल इसलिए नहीं कि राजे और सुखी मानी हो, और प्रजाएं मिले उन्हें वो अधिक अभिमानी हो। रण केवल इसलिए है कि कंपित अभाव में छूट सके, बढ़े राज्य की सीमा जिससे अधिक जनों को लूट सके। रण केवल इसलिए नहीं सत्ता बढ़े नहीं पत्ता डोले, भूपों के विपरीत नहीं कोई कभी ही कुछ बोले। ज्यों ज्यों मिलती विजय हम पर, नरपति का बढ़ता जाता, और जोर से वह समाज से सिर पर ही चढ़ता जाता। अब तो यह देश दशा की जो कुछ है, वह राजा का बल है। ब्राह्मण खड़ा सामने केवल शंख गगनांचल में है, कहाँ तेज अब ब्राह्मण में अविवेकी राजा को रोके। धुरे कुपर्त पर सभी पांव पर, तक्षण उनको सज टोके। और कहे भी तो ब्राह्मण की बात कौन सुन पाता है, यहाँ रोज राजा ब्राह्मण को अपमानित करवाता है। चलती नहीं यहाँ पंडित की चली नहीं, तपस्वी की जया पुकारी प्रजा रात दिन, राजा जई यशस्वी की। सिर था जो सारे समाज का वही अनादर पाता है, जो भी खिलता फूल भुजा के ऊपर ही चढ़ जाता है। चारों ओर लोभ की ज्वाला, चारों ओर भोग की जय है। पाप भार से दबी धसी जा रही धरा पर पल निश्चल, जब तक भोगी भूग प्रजाओं के नेताएं कहलाएंगे। ज्ञान त्याग सब नहीं श्रेष्ठता का, जब तक पद पाएंगे। असन वसन से हीन दीनता में जीवन धरने वाले, सहकर भी अपमान मनुजता की चिंता करने वाले। कवि कोविद विज्ञान विशारद कलाकार पंडित ज्ञानी, कनक नहीं कल्पना ज्ञान ही उज्ज्वल चरित के अभिमानी। इन विभूतियों को जब तक संसार नहीं पहचानेगा, राजाओं से अधिक पूज्य जब तक न इन्हें वह मानेगा, तब तक पड़ी आग में धरती इसी तरह अकुलाएगी। चाहे जो भी करे दुखों से छूट नहीं वह पाएगी।
थकी जीभ पर समझ समझ कर गहरी लगी टेस अभिलाषा को। भूप समझता नहीं और कुछ छोड़ खड्ग की भाषा को। रोक टोक से नहीं सुनेगा नृप समाज अविचारी है। ग्रीवा व निष्ठुर कुठाहार है, मंदांता अधिकारी है। इसलिए तो मैं कहता हूं अरे ज्ञानियों खड्ग धरो। हर न सका जिसको भी कोई, भूखा वह तुम त्रास हरो। नित्य कहाँ करते हैं गुरुवर खड्ग महाभयंकरी का। इसे उठाने का जग में हर कोई नहीं अधिकारी है। वही उठा सकता है इसको जो कठोर हो, कोमल भी हो, जिसमें धीरता वीरता और तपस्या का भी बल हो। वीर वही है जो शत्रु पर जब भी खड्ग उठाता है, मानवता के महागुणों की सत्या भूल न जाता है। सीमित जो रख सके खड्ग को, पास उसी को आने दो। विप्र जाति के सिवा किसी को मत तलवार उठाने दो। जब जब मैं सर चाप उठाकर करतब कुछ दिखलाता हूँ, सुनकर आशीर्वाद देव का धन्य धन्य हो जाता हूँ। जियो जियो अब अदत्य वीर तुम, कैसे यह न मारा है। दहक उठा वन उपवन उधर, फूटी निर्झर की धारा। मैं संकित था ब्रह्म वीरता, मेरे साथ न मरेगी क्या। परशुराम की याद विप्र की जाति न जुगा धरेगी क्या। पाकर तुम्हें किसी इस वन में मेरा हृदय हुआ शीतल। तुम अवश्य ढोगे उसको, मुझे है ये तेज अनल। जियो जियो ब्राह्मण कुमार तुम अक्षय कीर्ति कमाओगे। एक बार तुम भी धरती को निःक्षत्रिय कर जाओगे। निश्चय तुम पर ब्रह्म कुमार कवक और कुंडली धारक तप कर सकते और माता पिता किसने भी इतने भारे। किंतु हाय ब्राह्मण कुमार सुन प्राण कांपने लगता है। मन उठता धिक्कार, हृदय का भाव ग्लानि से जगता है। गुरु का प्रेम किसी को भी क्या ऐसे कभी ही खलता होगा। और शिष्य ने कभी किसी को गुरु को इस तरह छला होगा। पर मेरा क्या दोष हाय, मैं तो दूसरा करता क्या। पी सारा अपमान द्रोण से मैं कैसों बड़ पैरों में पड़ता। और पांव पड़ने से भी क्या गुण ज्ञान सिखलाते वे। एकलव्य सा नहीं अंगूठा क्या वे मेरा कटवाते वे। हाय कर्ण तू क्यों जन्मा था, हाय कर्ण क्यों तो जन्मा था। जन्मा तो क्यों वीर हुआ, कवच और कुंडल भूषित भी तेरा अधम शरीर हुआ। धस जाए वह देश अतल में, धस जाए वह देश अतल में, धस जाए वह देश अतल में, धस जाए वह देश अतल में। गुण की जय जय नहीं पहचान, जाति गोत्र के बल ही आदर पाते हैं सदा सुजान। नहीं पूछता है कोई तुम वीरव्रती या दानी हो। सभी पूछते मात्र यही तुम किस कुल के अभिमानी हो। मगर मनुज क्या करे जन्म लेता, तो उसके हाथ नहीं। चुनना जाति कुल अपने बस में, यही तो कोई बात नहीं। मैं कहता हूँ अगर विधाता नर ने मुट्ठी में भरकर कहीं छीट दे ब्रह्मलोक में, तो भी नीच प्रभुमंडल, तो भी विधियाँ तो भी विविध जातियां ही मनुज यहाँ आ सकता है। नाचे हैं क्या क्यारियां बनी तो बीज वहां जा सकता है। कौन जन्म लेता है कुल में आकस्मिक ही, यह बात सही। छोटे कुल पर किंतु यहाँ होते सब कितने आघात यही। हाय जाति छोटी है तो फिर क्या हमारे गुण छोटे। जाति बड़ी तो बड़े बन गए नहीं लाख चाह खोटे। गुरु के लिए कर्ण चिंतित था, मन उद्विग्न उठा बैठा। तभी एक विस्कीट अचानक उसके नीचे आ बैठा। वज्जा दष्ट लगा कर्ण के उर में कुरुर कुरुर काटे और बनाकर छिद्र मांस में मंद मंद भीतर जागे। कर्ण विकल हो उठा, दृष्ट भौरों से हाथ उठा कैसे। बिना हिलाए अंग कीट को किस तरह वह पकड़े कैसे। पर भीतर उसे धसा कीट ने हाथ नहीं जा सकता था। बिना उठाए पांव शत्रु को कर्ण नहीं पा सकता था। किंतु पांव के हिलते ही गुरुवर की नींद उचट जाती। सहसा यही सोच कर्ण की भक्तिपूर्ण विहल जाती। सोचा उसने अंत कीट का यह
यह रक्त पीने दूंगा, गुरु की कच्ची नींद तोड़ने का पाप नहीं लूंगा। बैठा रहा अचल आसन से, कर्ण बहुत मन में को मारे। आह निकाले बिना सिला की, सहनशीलता को धारे। किंतु लहू की गर्म धार से जो सहसा आन लगी तन में। परशुराम जग पड़े रक्त को देख हुए विस्मित मन में। कर्ण झपट कर उठा इंगितों को, गुरु को आज्ञा लेकर बाहर किया कीट को उसने छत से उंगली को देकर। परशुराम बोले शिव शिव, तूने यह कैसी मूर्खता बड़ी। सहता रहा अचल, जाने कब से मेरी वेदना कड़ी। तनिक लजाकर कर्ण कहा, अधिक नहीं पीड़ा मुझको। महाराज क्या कर सकता था यह छोटा कीड़ा मुझको। मैंने सोचा हिला डुला कर वृथा आप जग जाएंगे। क्षण भर को विश्राम मिला है, नाक उसे गवाएंगे। निश्चल बैठा रहा सोच, यह कीट स्वयं उड़ जाएगा। छोटा सा यह जीव मुझे कितनी पीड़ा पहुंचाएगा। पर यह तो भीतर धंसता ही गया, मुझे किया हैरान। लज्जित हूँ इसलिए स्वयं, कुछ स्वयं आपने देख लिया। परशुराम गंभीर हो गए, सोच न जाने क्या मन में। फिर सहसा क्रोधाग्नि भयानक भयंकर उठी उनके तन में। दांत पीस आंखें तरेर कर बोले, कौन छली है तू। ब्राह्मण है या और किसी अभिजन का पुत्र बलि है तू। सहनशीलता को अपनाकर ब्राह्मण कभी न जीता है। सहनशीलता को अपनाकर ब्राह्मण कभी न जीता है। किसी लक्ष्य के लिए नहीं अपमान हलाहल पीता है। सह सकता जो कठिन वेदना, पी सकता अपमान वही। बुद्धि चलाती जिसे तेज कर, वह कर सकता बलिदान वही। तेज पुण्य ब्राह्मण तिल तिल कर जले नहीं, यह हो सकता। किसी दशा में यह स्वभाव अपना वह कैसे खो सकता। कसक भोगता हुआ विप्र निश्चल कैसे यह रह सकता। इस प्रकार चुभन वेदना क्षत्रिय ही सह सकता है। तू अवश्य क्षत्रिय है पापी, बता बता न तो फल पाएगा। परशुराम के कठिन शाप से अभी भस्म हो जाएगा। क्षमा क्षमा हे देव दया, मैं गिरा कर्ण गुरु के पद में। मुख विवर्ण हो गया अग्नि का, अंग कांपने लगे भय से थर थर में। सूत पुत्र मैं शूद्र कर्ण हूँ, करुणा का अभिलाषी हूँ। जो भी हुआ पर देव आपका अनुचर अन्वेगासी हूँ। छली नहीं मैं हाय, किंतु छल का ही तो यह काम हुआ। आया था विद्या संचय को, किंतु व्यर्थ बदनाम हुआ। बड़ा लोभ था बनूं शिष्य मैं, कीर्तिवान तू कीर्तिवीर को जेता जा। तपोदीप्त सूरमा विश्व को नूतन धर्म प्रणेता का। पर शंका थी मुझ में सत्व का, अगर पता पा जाओगे। महाराज मुझ सूत पुत्र को कुछ भी नहीं सिखाएंगे। बता सका मैं नहीं इसी से प्रभु जाति अपनी छोटी। करे देव विश्वास भावना और नहीं थी खोटी। पर इतने से भी लज्जा में हाय गड़ा जाता हूँ। मारे बिना हृदय को अपने आप मरा जाता हूँ। छल से पाना मान जगत में किंचित है, मल ही तो है। ऊंचा बना आपके आगे, सचमुच यह छल ही तो है। पाता था सम्मान आज तक दानी व्रती बलि होकर। अब जाऊंगा कहाँ स्वयं मैं गुरु के सामने छली होकर। करे भस्म मुझे हे देव, सम्मुख में मस्तक मेरा नल कर दे। एक तरफ एक कसक रह गई नहीं, पूरा जीवन मेरा व्रत है। गुरु की कृपा साप से जलकर अभी भस्म हो जाऊंगा। पर मदाग्ध अर्जुन का मस्तक देव कहाँ मैं पाऊंगा। यह तृष्णा यह विजय कामना मुझे छोड़ क्या पाएगी। प्रभु अतिरिक्त वासना मरे पर भी मुझको भरमाएगी। दुर्योधन का हार देवता कैसे सहन करूंगा मैं। अभय देव अर्जुन को मार गए तो रोज मरूंगा मैं। परशुराम का शिष्य कर्ण हो, परशुराम का शिष्य कर्ण हो। जीवन दान नहीं मांगोगे, बड़ी शांति से संयम चरण में पकड़कर प्राण निज पाओगे। प्रस्तुत हूँ मैं देव साप, किंतु अंतिम सुख तो यह पाने दो। इतनी पाद बंदों के ऊपर मुझे प्राण गंवाने दो। तो आज हम लोग यहाँ पर इसको विश्राम देते हैं। इस पद्य को आगे हम लोग इसकी व्याख्या एक बार और देखेंगे। मुझे लगता है थोड़ा और देख लेना चाहिए।
तो लिपट गया गुरु के चरणों में विकल कर्ण, इतना कहकर दो कण आगे गिरी अश्रु पर गुरु की आंखों से बहकर। बोले हाय कर्ण तू प्रतिभा जट अर्जुन का नामी है, निश्चल सका धृतराष्ट्रों का विश्व विजय का कामी है। अब समझा किस लिए रात दिन तू वैसा श्रम करता है, मेरे शब्द को मन में जो सीपी सा धरता है। देख अगणित शिष्य द्रोण भी कर तब कुछ दिखलाएगा, तुझ सा जिज्ञासु अब तक अभी न मैंने पाया है। तूने जीत लिया है मुझको निज पवित्र के बल से, क्या था पता लूटने आया कोई मुझको छल से। किसी और पर नहीं किया वैसा स्नेह मैं करता था, सोने पर भी दुर्योधन का ज्ञान कान में भरता था। नहीं किया कर्तव्य दिया जो कुछ था मैंने पाया रत्न, मुझ में निज को सौंप शांत हो अभी अभी प्रमुदित था मन। पापी बोल अभिमुख से तू न सूत, रथ चालक है परशुराम का शिष्य विक्रमी विप्र वंश का बालक है। सूत वंश में मिला सूर्य सा कैसे तेज प्रबल तुझको, किसने ललकार दिया कहाँ से कवच और कुंडल तुझको। सूत सा रखा जिसे उठाकर कठोर मैं मानूंगा मैं, जलते हुए क्रोध की ज्वाला लेकिन कहाँ उतारूं मैं। पद पर बोला कर्ण दिया था जिसको आंखों का पानी, करना था हो ग्रहण उसी को, करना था वो ग्रहण उसी को। अनल आज है गुरु ज्ञानी, बजरा ये अनल आंखों से सिर उसमें संभालूंगा मैं। दंड भोग जलकर सुनते था छल का पाप जरूंगा। परशुराम ने कहा कर्ण तू वेद नहीं मुझको ऐसे, तुझे पता क्या सता रहा है मुझको असमंजस कैसे। पर तूने छल किया दंड उसका अवश्य ही पाएगा, परशुराम का क्रोध भयानक निष्फल कभी न जाएगा। मान लिया था पुत्र तुझे इसलिए प्राण देता तो हूँ, पर अपनी विद्या का अंतिम चरम तेज हर लेता हूँ। सिखलाता ब्रह्मास्त्र तुझे मैं काम नहीं वह आएगा, पर यह मेरा साफ समय पर उसे भूल तू जाएगा। कर्ण विकल खड़ा हुआ का हाय किया यह क्या गुरुवर, दिया साप अत्यंत निरादृढ़ लिया नहीं जीवन क्यों हर। वर्षों की साधना साथ ही प्राण नहीं क्यों लेते हैं, अब किया सुख के लिए मुझे धरती पर जीने देते हैं। परशुराम ने कहा कर्ण यह साप अटल है सहन करो, जो कुछ मैंने कहा उसे सिर पर ले आदर वहन करो। इस महेंद्र गिरि पर तुमने कुछ थोड़ा नहीं कमाया है, मेरा संचित निखिल ज्ञान तूने मुझसे ही पाया है। रहा नहीं ब्रह्मास्त्र एक इससे क्या आता जाता है, एक शस्त्र बल से नवीर कोई सब दिन कहलाता है। नई कला नूतन रचनाएं नई सूझ नूतन साधन, नए भाव नूतन उमंग से वीर बने रहने नूतन। तुम तो स्वयं दीप्त पौरुष हो कवच और कुंडल धारी, इसके रहते तुम्हें जीत पाए कौन मुकुट भारी। अच्छा तो लो वर भी किसी विश्व में तुम महान कहलाओगे, भारत का इतिहास कीर्ति से और धवल कर पाओगे। अब जाओ लो विदा वत्स कुछ कड़ा करो अपने मन को, रहने देते नहीं यहाँ पर हम अभिशाप्त किसी जन को। हाय छीनना पड़ा ही मुझको दिया हुआ अपना ही धन, सोच सोच कर यह बहुत विकल हो रहा नहीं जाने क्यों मन। व्रत पर निर्वाह कभी ऐसे भी करना होता है, इस कर जो दिया उसे तुम उस कर से हरना होता है। अब जाओ तुम कर्ण कृपा करके मुझको निस्संग करो, देखो मतियों सजल दृष्टि से वत मेरा मत भंग करो। आह बुद्धि कहती है ठीक जो कुछ किया, परंतु हृदय मुझको कर विद्रोह तुम ही मना रहा जाने क्यों जय। अनायास गुणशील तुम्हारे मन में उगमे आते हैं, भीतर किसी अश्रुगंगा में मुझे बोर नहलाते हैं। जाओ कर्ण मुझे बिल्कुल असंग हो जाने दो, बैठे किसी एकांत कुंज में मन को स्वस्थ बनाने दो। भय है तुम्हें निराश देख कर छाती कहीं न फट जाए,
फिर आन लूँ अभिशाप पिघल कर वाणी नहीं उलट जाए। इस प्रकार वह परशुराम ने फिर लिया अनायास अपना, जहाँ मिला था वहीं कर्ण का बिखर गया प्यारा सपना। छूट कर उसका चरण कर्ण ने अर्घ अश्रु का दान किया, और उन्हें भी भरा निहाकर मंद मंद प्रस्थान किया। परशुधर के चरण धूलि को लेकर उन्हें अपने की भक्ति देकर, निराशा से विकल टूटा हुआ किसी गिर संग से छूटा हुआ। चला सा खोया हुआ कर्ण मन में, जैसे चांद लगता हो गहन। बहुत धन्यवाद आपका। यहाँ से ये सर्ग खत्म होता है। तो रामधारी सिंह दिनकर की रश्मिरथी जो रचना है, इस रचना का द्वितीय सर्ग हम लोगों ने पढ़ा। इस द्वितीय सर्ग की जो कथा संक्षिप्त रूप से रही कि परशुराम उनके गुरु हैं कर्ण जी के, और कर्ण जी को लेकर के परशुराम बैठते हैं, और वो थोड़ा आराम कर रहे थे पेड़ की छांव में। और हुआ कि कर्ण के पैर के नीचे एक छोटा कीट आ गया, जहरीला कीट, जो उसे काटने लगा और कर्ण के अंदर शरीर तक घुस गया वह। लेकिन कर्ण जो है हिला नहीं। उसके न हिलने के कारण गुरु सोए रहे, लेकिन जब उससे खून निकल करके गुरु के शरीर पर पहुंचा तो वह गर्मी से जग गए। और उन्होंने देखा तो उन्होंने कर्ण को जो अभिशाप दे दिया कि तुम्हें यह जो ब्रह्मास्त्र सिखाया है मेन वक्त पर भूल जाएगा। तो कर्ण ने कहा, गुरुवर आप मेरा प्राण ही ले लीजिए, उससे अच्छा क्या हो सकता, मैं इस धरा पर, मैं तो सूत पुत्र हूँ। तो परशुराम और कर्ण का संवाद हो तो उसमें मुख्य बात जाति को लेकर के आती है कि तुम ब्राह्मण जाति के तो नहीं हो, ब्राह्मण जाति में इतना धैर्य नहीं होता, तुम लगता तो क्षत्रिय जाति को हो। तो सूत पुत्र कह करके कर्ण लेता है, और कर्ण को अंतिम समय कर्ण और परशुराम दोनों जो है भाव विभल हो जाते हैं, और परशुराम कहते हैं तुम चले जाओ, नहीं तो मेरा यह व्रत भी टूट जाएगा। तो इस प्रकार यह कथा समाप्त होती है। हमने पहले में देखा था कि कर्ण का चरित्र का विस्तार होता है उसका, और दूसरे में इस कथा को सम्मिलित करते हैं रामधारी सिंह दिनकर। तो आप लोग इस कथा को सुनिए, पढ़िए, आनंद लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।